हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और आज हम सॉल लैंड सीरीज में फर्स्ट वॉर के सीन को नोवेल के जरिए जानेंगे, जहां पर तैंग सैंग और ग्रैंड क्रीसेंथेमम मास्टर युगवान के बीच में लड़ाई होती है और युगवान मारा जाता है। अब वीडियो स्टार्ट होती है और हमें स्पीड क्लैन के स्काउट स्पीड मास्टर्स को दिखाया जाता है, जो तैंग सैंग को आकर बताते हैं कि लगभग 50 सॉल मास्टर्स उनकी कैंप से 10 किलोमीटर की दूरी पर घात लगाकर बैठे हैं। ये खबर सुनकर तैंग सैंग स्पीड क्लैन के डिसाइबल्स को इस खबर के लिए अप्रिशिएट करता है और दोबारा स्काउटिंग के लिए भेजता है। और अब तैंग सैंग जावू और मा होंगजुंग को लेकर उस दिशा की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। एनिमी के लोकेशन पर पहुंचने से पहले तैंग सैंग अपने वास्ट सी बैरियर को रिलीज कर देता है और छुपकर एनिमी की लोकेशन का पता लगाने लगता है। मार्शल सॉल हॉल में बेबी दोंग और क्वान दालियो को छोड़कर कोई भी तैंग सैंग के इस वास्ट सी बैरियर का पता नहीं लगा सकता। अब तैंग सैंग बड़ी जल्दी ही अपने टारगेट का पता लगा लेता है और फिर जावू और मा होंगजुंग को लेकर चुपचाप उनके पीछे पहुंच जाता है। अब तैंग सैंग देखता है कि 50 सॉल मास्टर्स ब्लैक ड्रेस में चट्टानों के ऊपर चुपचाप ताक लगाकर बैठे हैं और उन सभी सॉल मास्टर की सॉल पावर 60 से ज्यादा की है। जैसे ही तैंग सैंग थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर स्प्लिट एम्पायर का एक इम्पोर्टेंट एल्डर क्रीसेंथेमम ग्रैंड सॉल लैंड मास्टर युगवान दिखाई पड़ता है, जो ओल्ड घोस्ट मास्टर के मारे जाने की वजह से खराब मूड में था। ओल्ड घोस्ट मास्टर के मारे जाने के कारण उसकी वैल्यू भी स्प्लिट एम्पायर में घट गई थी। भले ही युगवान एक ग्रैंड सॉल लैंड मास्टर है, पर वो अकेला मार्शल सॉल हॉल के बाकी ग्रैंड सोल मास्टर्स की बराबरी नहीं कर सकता। उसके और ओल्ड घोस्ट मास्टर के फ्यूजन स्किल एबिलिटी बायोपोलर स्टैटिक फील्ड के कारण ही उसकी रैंकिंग मार्शल सोल हॉल में ऊपर थी। पर अब ओल्ड घोस्ट मर चुका था और इस वजह से युगवान ने स्टार दाओ ग्रेट फॉरेस्ट में बेबी दोंग को नाराज भी किया था। इसी कारण बेबी दोंग ने युगवान को हेवन दाओ एम्पायर के सप्लाई लाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे भेजा है। युगवान अभी भी उस सॉल लैंड मास्टर के बारे में ही सोच रहा होता है, जिसने अपने ट्राइडेंट के एक ही अटैक से ओल्ड घोस्ट को मार डाला था। बेबी दोंग ने सभी को बताया था कि वो सोल मास्टर तैंग सैंग है, पर युगवान को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था। वो यही सोच रहा था कि कैसे एक 20 साल का तैंग सैंग इतना पावरफुल हो सकता है। अब युगवान ओल्ड घोस्ट को याद करते हुए कहता है कि वो ओल्ड घोस्ट की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद युगवान अपने सोल मास्टर्स की टीम को आदेश देते हुए कहता है कि वे सभी हेवन दाओ एम्पायर की सप्लाईज को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार रहे और आग लगाने वाली तेल की बैरल्स को रेडी रखे। युगवान के आदेश को सुनकर 50 सोल मास्टर्स एक साथ हाँ कहते हैं। अब युगवान की टीम लगभग फॉरेस्ट के पास पहुंच चुकी थी। अब फॉरेस्ट को पार करते ही पहाड़ी रास्ता शुरू होता है, जहां से हेवन दाओ आर्मी की सप्लाई लाइंस को देखा जा सकता है। पर तभी युगवान को बहुत अजीब सा महसूस होता है और जैसे ही वो इसके बारे में पता करने की कोशिश करता है, वैसे ही उसे एक ब्लू कलर की लेयर गिरते हुए दिखाई पड़ती है। अब बहुत सारे ब्लू सिल्वर प्लांट्स की बेलें उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। ये देखकर युगवान पागलों की तरह एनिमी चिल्लाने लगता है और अटैक करने को कहता है। युगवान का एनिमी और कोई नहीं बल्कि तैंग सैंग था, पर अभी भी युगवान को ये पता नहीं होता कि ये तैंग सैंग ही है। अब तैंग सैंग अपने डेथ गॉड डोमेन को लॉन्च कर देता है और फिर वहाँ पे सब कुछ जमने लगता है। ये देखते ही युगवान अपने मार्शल सोल क्रीसेंथेमम को रिलीज कर देता है और फिर एक एक करके उसकी 9 स्पीड रिंग्स बाहर आने लगती है। युगवान तैंग सैंग को देखकर समझ चुका था कि ये समय जीने या मरने का होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपने स्प्लिट अवतार फॉर्म को रिलीज करके खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी पूरे जंगल में एक आवाज गूंजती है, वो होती है एनी एक्सीलेट। जैसे ही युगवान ऊपर उठता है, वैसे ही उसके नीचे से एक गहरे लाल रंग की लाइट पार होती है। ये लाइट तैंग सैंग के 8 सॉल रिंग की सॉल स्किल ब्लू सिल्वर डेमन मिरर डिस्ट्रक्शन की होती है। अब जैसे ही युगवान नीचे देखता है तो वो पाता है कि उसके 49 सॉल मास्टर्स एक साथ हवा में डिफरेंट पोज में एक लाल रंग के क्रिस्टल केज के अंदर जम गए हैं। ये सीन युगवान ने पहले भी देखा हुआ था जब वो स्टार दाओ ग्रेट फॉरेस्ट में था। अब ये सीन दोबारा देखकर युगवान का गुस्सा डर में बदल जाता है और वो अपने साथियों को छोड़कर भागने लगता है। अब जैसे ही युगवान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वैसे ही ब्लू सिल्वर डोमेन मिरर डिस्ट्रक्शन की केज एक एक करके टूटने लगती है और रेड कलर की डस्ट में बदल जाती है। तैंग सैंग के इस एक ही अटैक से 49 सॉल मास्टर्स मरकर धूल बन जाते हैं और उनकी हड्डियां तक नहीं बचती हैं। ये अटैक तैंग सैंग का ही एक मास्टर प्लान होता है, क्योंकि अगर तैंग सैंग
पहले युगवान पे अटैक करता तो सारे सॉल मास्टर्स मिलकर एक साथ तैंगसेंग पर काउंटर अटैक कर देते। ऐसे में सिर्फ 10% चांस रहता कि तैंगसेंग के अटैक से युगवान मारा जाता, पर तैंगसेंग ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक भी सॉल मास्टर को भागने का मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए तैंगसेंग ने सबसे पहले ग्रुप अटैक करने का डिसाइड किया था, क्योंकि कोई भी सॉल एम्परर तैंगसेंग की इस सॉल स्किल से जिंदा नहीं बच सकता। केवल एक ग्रैंड सॉल लैंड मास्टर ही तैंगसेंग के इस अटैक से बच सकता है। तैंगसेंग युगवान से कहता है कि जब तुम आ ही गए हो तो इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो। युगवान इतना ज्यादा डर गया था कि वो बस एक ही बात रिपीट करता जा रहा था कि यही वो आदमी है जिसने ओल्ड घोस्ट को एक ही पल में मार डाला है। युगवान को भागता देख तैंगसेंग ये समझ जाता है कि युगवान की मार्शल सोल क्राइसेंथेमम उसे भागने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। युगवान वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी मा होंगजुंग उस पर अपना फोनिक्स अटैक कर देता है और युगवान के भागने का अटैक पे पानी फेर देता है। अब मा होंगजुंग युगवान के भागने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देता है और अपने 8 स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर देता है। मा होंगजुंग ने जो अभी अभी अटैक किया था वो उसकी राइट आर्म की सोल बोन की सोल स्किल फोनिक्स ब्रश थी। क्योंकि युगवान एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है, इसलिए वो मा होंगजुंग के इस अटैक से बच जाता है। अब युगवान मा होंगजुंग को देखकर कहता है कि दैट तरीकी श्रेक 7 डेविल्स। अब युगवान मा होंगजुंग के 8 स्पिरिट रिंग्स को देखकर शॉक हो जाता है, पर अब युगवान अपने मार्शल सोल को रिलीज कर देता है और मा होंगजुंग पर अटैक कर देता है। मा होंगजुंग की सोल पावर अब 81 लेवल पर पहुंच चुकी थी और मा होंगजुंग अब एक ग्रेट सॉल लैंड मास्टर बन चुका था, पर बिना मार्शल सोल का यूज किए मा होंगजुंग युगवान के इस अटैक से नहीं बच सकता था। युगवान यहाँ से बचकर भागने के लिए मा होंगजुंग पे अटैक करता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से बचकर नहीं भाग पाया तो तैंगसेंग उसे जरूर मार डालेगा। क्योंकि तैंगसेंग ने अभी अभी अपने 8 सॉल स्किल का यूज किया था, इसलिए युगवान ऐसा सोचता है कि जब तक तैंगसेंग की पावर रिकवर होगी तब तक मैं यहाँ से निकल कर भाग सकता हूँ। अब युगवान मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए मा होंगजुंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है, पर तभी युगवान किसी चीज से टकरा जाता है। ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि युगवान की मार्शल सोल क्राइसेंथेमम टूटकर बिखर जाती है। इस टक्कर की वजह से युगवान के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे, जिस वजह से उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। युगवान को ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। अब युगवान मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तैंगसेंग के सीगोट ट्राइडेंट से टकराया था। क्योंकि तैंगसेंग ने अपने सीगोट ट्राइडेंट का एक हिट युगवान पे किया था, इसलिए युगवान की ऐसी हालत हो गई थी। युगवान को ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि इस ट्राइडेंट की असली वेट 1,08,000 जिन है और कोई भी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर इस ट्राइडेंट की मारक क्षमता को नहीं झेल सकता। अब जब युगवान की मार्शल सोल टूट जाती है और उसकी बॉडी की नसें फट जाती हैं, तब वो तैंगसेंग की तरफ देखने लगता है और जब तैंगसेंग के पीछे जावू दिखाई पड़ती है तो युगवान अब पूरी तरह समझ जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि तैंगसेंग ही है। अब तैंगसेंग युगवान से कहता है कि सीनियर क्राइसेंथेमम मास्टर, आखिरकार आज हम मिल ही गए। अब युगवान तैंगसेंग से रहम की भीख मांगने लगता है और उससे कहता है कि मुझे जाने दो, तुम तो जानते हो कि मैं ये सब बेबी डॉग के कहने पर करता हूँ। अगर आज तुम मुझे जाने दोगे तो मैं मार्शल सोल हॉल को छोड़कर हेवन दाओ एम्पायर को ज्वाइन कर लूंगा और फिर मैं तुम्हारी साइड से मार्शल सोल हॉल से फाइट करूंगा। आखिरकार मैं एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हूँ। अब तैंगसेंग युगवान को घूर कर देखने लगता है और अपनी सारी पिछली यादों को याद करने लगता है। अब तैंगसेंग युगवान को सारी पिछली घटनाओं को याद दिलाते हुए कहता है कि सीनियर युगवान, क्या तुमने मुझे और जावू को स्टार दाओ ग्रेट फॉरेस्ट से जाने दिया था? क्या तुम्हें पता है कि उस दिन के कारण हमें कितना कुछ झेलना पड़ा? और क्या तुमने ब्लू लाइटनिंग टैरेंट ड्रैगन क्लैन के डिसाइपल्स को जाने दिया था? और तुम लोगों ने मेरे माता पिता के साथ जो कुछ किया है वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। और ऐसे ही तुम लोगों ने ना जाने कितने सॉल मास्टरों की जान ले ली होगी और ऐसे ही करके तुमने और तुम्हारे स्पिरिट हॉल ने बहुत सालों से ये तबाही मचा रखी है। अब तैंगसेंग युगवान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ सम्मान के साथ लड़कर मर जाना चाहिए। तैंगसेंग की बातें सुनकर युगवान ये समझ चुका था कि तैंगसेंग उसे यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा। अब युगवान तैंगसेंग से कहता है कि हाँ, तुम सही हो, मैं एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुमसे अपनी जान की भीख मांगने की कोई जरूरत है। मेरे खुद के किए गुनाहों के कारण ही आज मैं इस सिचुएशन में पहुंचा हूं। अगर मैंने मार्शल सोल हॉल की उन्नति के लिए ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मुझे दूसरा जन्म मिलेगा तो मैं तुम्हारी तरह ही एक फ्री सोल लैंड मास्टर बनना चाहूंगा। अब युगवान तैंगसेंग से पूछता है कि
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बिना सोल रिंग का यूज किए तुम्हें इतनी पावर कहाँ से मिली? अब युगवान की रिक्वेस्ट सुनकर तैंगसेंग उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो अपनी सोल रिंग्स को छुपा सकता है। अब तैंगसेंग युगवान की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी सोल रिंग्स को दिखाता है और एक एक करके उसकी सोल रिंग्स बाहर आने लगती है। अब युगवान जैसे ही तैंगसेंग के 5 ब्लैक और 4 रेड कलर के सोल रिंग्स को देखता है तो उसकी जान सूख जाती है। यहाँ तक कि मा होंगजुंग भी तैंगसेंग के सोल रिंग्स को देखकर शॉक हो जाता है। अब युगवान तैंगसेंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हाथों से मरना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो आओ और मुझे मार डालो। ऐसा कहकर युगवान अपनी मार्शल सोल को दोबारा से बाहर निकालता है और अपनी पूरी ताकत के साथ तैंगसेंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर तैंगसेंग मा होंगजुंग और जावू को दूर हटने को कहता है। अब तैंगसेंग अपने ट्राइडेंट को युगवान की तरफ करता है और अपनी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर अवतार को लॉन्च कर देता है। अब तैंगसेंग की 9th सोल रिंग शाइन करने लगती है। ये देखकर युगवान भी अपने 9th सोल रिंग को एक्टिवेट कर देता है और अपने 9th सोल रिंग की सोल स्किल क्राइसेंथेमम स्टीयरिंग टू द ग्राउंड पैटर्स प्रिसाइजिंग थ्रू बॉडीज को लॉन्च कर देता है। और अब युगवान की क्राइसेंथेमम पेटल की मून ब्लेड एक टॉर्नेडो का रूप ले लेती है और सीधे तैंगसेंग के ऊपर गिरने लगती है। अब तैंगसेंग के 9th सोल रिंग से एक ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद तुरंत ही एक बहुत बड़ा ड्रैगन सामने आ जाता है। ये ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि बुल पाइथन दामिंग था और ये तैंगसेंग की 9th सोल स्किल ब्लू सिल्वर स्काई ब्लू ड्रैगन सोल थी। तैंगसेंग अपने सीगो ट्राइडेंट की जगह अपने 9th सोल रिंग की सोल स्किल को इसलिए चुनता है ताकि जिनकी वजह से दामिंग ने खुद को सेक्रीफाइस किया था वो उन्हें अपने हाथों से मार सके। अब दामिंग की स्पिरिट फॉर्म अजूरा ड्रैगन तुरंत ही क्राइसेंथेमम पेटल गोल्डन टॉर्नेडो को पूरी तरीके से घेर लेती है। अब दोनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के 9th सोल रिंग के सोल स्किल के टकराने से पूरा आसमान का कलर चेंज हो जाता है। अब तैंगसेंग की अजूरा ड्रैगन क्राइसेंथेमम पेटल ब्लेड्स की टॉर्नेडो को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। अब पूरे आसमान में सिर्फ अजूरा ड्रैगन घूमता हुआ दिखाई पड़ता है और आसमान ब्लू और गोल्डन कलर की शाइन करने लगती है। और अब दूसरे ही पल तैंगसेंग अपने 9th सोल रिंग की 2nd सोल स्किल ब्लू सिल्वर ड्रैगन कॉइल को एक्टिवेट कर देता है और उससे एक और ड्रैगन निकलकर युगवान को पूरी तरह जकड़ लेता है और फिर आसमान में उड़ते हुए युगवान की बॉडी को मरोड़ने लगता है। अब युगवान की सोल पावर खत्म हो चुकी थी, इस वजह से वो अब सांस भी नहीं ले पा रहा था और इतने इंटेंस प्रेशर को वो झेल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर अब तैंगसेंग जमीन पर नीचे उतर आता है और फिर युगवान से कहता है कि हम दोनों ने अपनी 9th सोल रिंग की सोल एबिलिटीज को यूज किया, पर इसमें बड़ा डिफरेंस ये है कि तुम्हारे पास 10,000 साल के सोल बीज जितनी पावर है पर मेरे पास 1,00,000 साल के सोल बीज जितनी पावर है। तुम सिर्फ एक ही सोल स्किल को यूज कर सकते हो पर मैं 2 सोल स्किल यूज कर सकता हूँ। तैंगसेंग की इतना कहने के बाद अब तैंगसेंग की 9th सोल रिंग की 1st सोल स्किल ब्लू सिल्वर ड्रैगन सोल जो कि क्राइसेंथेमम पेटल मून ब्लेड के टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर चुका था, अब वो भी आकर युगवान को जकड़ लेता है। ये देखकर तैंगसेंग जावू से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और फिर वो जावू को बताता है कि उसके 9th सोल रिंग के दोनों सोल स्किल से निकले ड्रैगन अगर किसी को पकड़ ले तो वह सोल मास्टर बच नहीं सकता, क्योंकि तैंगसेंग के 9th सोल रिंग की 2nd सोल स्किल ब्लू सिल्वर ड्रैगन कॉल से निकला ड्रैगन अगर किसी को पकड़ ले तो वह एनिमी कहीं भाग नहीं सकता। इस ड्रैगन की पकड़ से सिर्फ वही सोल मास्टर बच सकता है जो तैंगसेंग से ज्यादा पावरफुल हो। और जब तैंगसेंग की 9th सोल रिंग की 1st सोल स्किल ब्लू सिल्वर ड्रैगन सोल किसी को पकड़ ले तो वह उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो चीज बर्बाद ना हो जाए। अब तैंगसेंग के 9th सोल रिंग के दोनों सोल स्किल के ड्रैगन मिलकर युगवान को क्रश कर देते हैं और उसकी बॉडी को धूल बना देते हैं। युगवान के मरने के धमाके को सुनकर भी तैंगसेंग पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कि युगवान के पास एक भी सोल बोन नहीं थी। अब तैंगसेंग बिना मुड़े युगवान की आत्मा को टाटा कहता है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।